हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ में। आज का टॉपिक मैंने बिल्कुल ही नया लिया है। ये पहली बार मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आज मैं एक लव लाइफ को लेकर रीडिंग कर रही हूँ और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिन किसी से भी प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, या वो कोई भी हो सकता है। और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है। ये पर्टिकुलर कोई जेंडर को लेकर नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर कोई साइन को लेकर है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे, ये आपके लिए है। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारी एनर्जीज इसके साथ में कनेक्ट होती है। बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आपके साथ में जो रेजोनेट हो वो आप रखिए, बाकी का आगे जाने दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस रीडिंग को। तो जैसे कि हम 3 बार होपोनो करते हैं और प्रेयर करते हैं। आप जिन किसी को भी मानते हैं, आप उनको याद करें कि वो आपकी हेल्प करे और आप जो जानना चाहते हैं वो जवाब आपको मिले कि आप जिस किसी से भी प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो हम ओपनो करते हैं 3 बार। I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you. यूनिवर्स, डिवाइन और हमारे एंसेस्टर्स, एंजल्स हमें हेल्प करें इस रीडिंग के अंदर, और यूनिवर्स मुझे हेल्प करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो कोई भी सवाल हैं उनके जवाब उनको यहाँ से मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे उनके थॉट्स, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। बहुत सारे कार्ड गिर गए। हम 3 कार्ड निकालेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड ही आ गया। हम 3 बोले और ट्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। आपको कार्ड नजर आ रहा होगा? हाँ, ठीक है। हम 3 कार्ड लेकर करेंगे ये रीडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हेरोफेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर है ये 3 कार्ड। हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो और लोग आपको लेकर बहुत ही एडमायर होते हैं। बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और वो खुद भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और मन ही मन में वो आपकी तारीफ़ करते हैं। मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये अपने माइंड में स्टक है। ये खुद अपने माइंड में स्टक है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास रास्ता है निकलने के लिए, पर इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बंधे हुए हैं। इनके आँख पर पट्टी है, हाथ बंधे हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके पैर तो खुले हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हर चीज़ समझते हैं कि आप कैसे हो। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो। लोग भी आपको बहुत तारीफ़ करते हो और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं
कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो, आप जो कोई भी काम करते हो वहाँ लोग आपको ज़्यादा जानते हो, पर ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि ये यहाँ पर स्टक है। पर ये स्टक अपने ही माइंड में है, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में है। उनको कहीं से भी कोई चीज़ रोक नहीं पा रही। हो सकते हैं कि उनके सराउंडिंग लोग ऐसे हो जिनके डर की वजह से, या जो भी है, हो सकता है आप अदर कास्ट से हो या एज डिफरेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ये लग रहा है कि मैं कहीं बंधा हुआ हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने माइंड से अगर ये चीज़ हटा देते हैं तो यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आपको जस्टिस दिला सकता है। देखो यहाँ पर ये कार्ड ना शादी, मैरिज को दर्शाता है कि अगर वो चाहते तो है आपसे मैरिज करना, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये स्टक है। अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं तो आप दोनों का जो है रिश्ता वो शादी तक पहुँच सकता है। शादी हो सकती है या आप किसी और रिलेशन में हैं, वो आपको ज़्यादा पता है कि आप किस रिलेशन को लेकर आप देख रहे हैं, पर उस रिलेशन को जिस मकाम तक पहुंचना है वहां तक ये रिलेशन पहुंच सकता है अगर ये यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, ये उनके थॉट्स के रिलेटेड हमने बात करी है कि उनके थॉट्स आपको लेकर कैसे है, वो क्या सोचते हैं। ओवरऑल वो आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये हमने बात करी थॉट्स को लेकर। अब हम चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, वो दिल ही दिल में आपके बारे में क्या फील करते हैं। हमारे पास में 2 कार्ड आ गए, हम वो ले लेंगे। अरे वाह, क्वीन। तो उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ओह, बहुत सारे कार्ड आ गए, हमें सिर्फ एक कार्ड लेना है। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। उनके दिल में क्या फीलिंग है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं। देखो, फीलिंग्स तो उनको बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो है 7 ऑफ कप का कार्ड है। फीलिंग्स को लेकर हम बात करें ना दोस्तों, तो उनको फीलिंग्स तो बहुत पॉजिटिव है, पर वो है ना कंफ्यूज है कि वो उनके पास में ना एक्सप्रेशन नहीं। जैसे हमने उनके थॉट्स के बारे में देखा कि वो स्टक है, तो जब दिमाग में स्टक है तो दिल से भी तो वही होगा ना कि उनको ऐसा लग रहा है, या हो सकता है इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो, या ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के साइड से उनको कुछ और रिश्ते आ रहे हो, वो दिखा रहे हो कि भाई तू ये लड़की से शादी कर दे, या लड़की है तो लड़के के बारे में, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके सामने ना बहुत सारी चॉइसेस है, और ये यहाँ खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कहाँ जाऊँ। तो इनका ये है, वो दिमाग से भी तो है तो दिल से भी है, पर ओवरऑल क्या है, हम फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फीलिंग्स भी जो ट्रू फीलिंग्स है उनकी, वो आपको लेकर है, वो आपको पाना चाहते हैं। भले इनके सामने इतने सारे चीज़ें हैं, पर वो आ रहे हैं सिर्फ आपके पास में। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्वीन की तरह देखते हैं। ये जो क्वीन है ना, ये बहुत ही बढ़िया, वो आपको बहुत ही बढ़िया मानते हैं। उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है। मतलब ये है ना कि ओवरऑल उनको ऐसा लगता है कि आप हर तरीके से कंप्लीट हो। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए ना, तो उनकी लाइफ एकदम से, मतलब कहते हैं ना, वो स्वर्ग की तरह बन जाएगी। और आप हर तरीके से टैलेंटेड हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप चार्मिंग हो, आप बहुत कुछ बैलेंस कर सकती हो। वो आपको इस तरह से देखते सोचते हैं। विद द एस ऑफ कप, वो क्या कह रहे हैं कि आप उनके लिए ना एक मिरेकल हो, जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ कि आप उनके लिए ना एक मिरेकल हो। जैसे देखो ना, यहाँ ये जो कप आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ये कुदरत की तरफ से आ रहा है। ये हाथ ना कुदरत का है, और ये कप है, और ये कप के अंदर ये बर्ड जो है ये कॉइन डाल रहा है, मतलब एंजल्स आ रहे हैं, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग है। आप जिस किसी के भी बारे में देख रहे हो ना, बस सिर्फ ये समझ लो कि ये इंसान बहुत प्यार करता है आपको, और बस ये है कि वो कंफ्यूज है।
अगर वो इन कन्फ्यूज़न में से निकल जाता है तो सब ठीक है। आप उसके लिए बहुत कुछ हो, एक मिरेकल हो। मैं बस यहाँ पर ये कहूँगी। तो उनकी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, वो ये है कि अगर आप लड़की हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपको क्वीन की तरह समझता है, और अगर आप मतलब जेंडर आप समझ जाओ, वो एक दूसरे को इस तरह से करते हैं, एक क्वीन है तो एक किंग है, तो वो किंग की तरह देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। तो यहाँ पर ये जो हमने समझा कि इसके पास में चॉइसेस है, ये चॉइसेस उसकी नहीं है, उसको किसी समाज की तरफ से या फैमिली की तरफ से है, पर उसको वो पाना तो आपको ही चाहता है या चाहती है। नेक्स्ट हम लेंगे उसकी लाइफ में कौन से चैलेंजेस हैं, वो कौन से चैलेंजेस को अभी फेस कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने देखा ये कोई जेंडर के लिए नहीं है। तो आपका पार्टनर अभी कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में अभी क्या चैलेंजेस हैं, हम 3 कार्ड लेंगे। देखो अब इसकी लाइफ में जो चैलेंजेस है वो ये है कि ये ना, अगेन देखो पहला कार्ड वही आया, मतलब शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड के ही ब्लॉकेज में है। वो ब्लॉकेजेस उसके अंदर का है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया है उसने कि उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर भी है कि इसने सारी बाउंड्रीज बना दी है, फिर भी ये डरा हुआ है, अपने हाथ में एक और वॉन्स लेकर खड़ा है कि भाई पीछे तो मैंने सब सिक्योरिटी कर ली है, वो खुद खड़ा है और हाथ में भी पकड़ के रखा है। अब यहाँ पर ये कार्ड जो क्या कह रहा है कि अगर ये वॉन्स इसको छोड़ देनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये काम करके रखा है, इसको अभी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको क्या है, इसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है। देखो ये जो वाइट पट्टी है ना, ये एक प्योरिटी का भी साइन है कि वो उसके थॉट्स बहुत प्योर है, वो बहुत बढ़िया है, सब है, पर बस ये है ये फियरफुल। देखो चेहरे पे ना बहुत बहुत तनाव है, डरा हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसने जो इसने बोया है, अब ये जो लीफ जो आ गए हैं इसके ऊपर, सब हो गया है। अब इसको है कि मैं कहीं ये चीज़ खो ना दूँ, पर ज़रूरत नहीं है। ये चैलेंज है ही नहीं, मैं तो ये कहूँ चैलेंज है ही नहीं, कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि आपने तो इतना करके रखा है। आपका जो पार्टनर है, अगर आप उसको कह सके तो आप कहो उसको कि तुमको कहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं, तुमने इतना करके रखा है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इतने पेंटिकल्स कमा के रखे हैं। पूरा फैमिली देखो, यहाँ पर एंजल्स इसके साथ में है, इसके एंसेस्टर्स इसके साथ में है, सब है, ये तो बहुत ब्लेस्ड है। बस इसको यहाँ से निकलना है। उसको ये बोलो कि ये आप खुद देख रहे हो, तो आप खुद समझो कि आपको कुछ भी अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। ये जो पकड़ के रखा है ना वंस, उसको भी छोड़ दो। कुदरत यही कर रही, कोई ज़रूरत नहीं, तुम छोड़ दो, बिंदास हो जाओ। तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अब फ्रूट खाने का टाइम आया है, तो बस एंजॉय करो लाइफ को। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है और सक्सेस है। देखो यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, देखो ये तैयारी दिखा रहा है। बस अब घोड़ी पर चढ़ो और ले आओ अपनी जो दुल्हन है, या आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो बस घोड़ी चढ़ो और हो जाओ तैयार विक्ट्री के लिए। तो यहाँ पर ये विक्ट्री आपकी है। ओवरऑल आपकी हम जो ये चैलेंजेस के अभी क्या चैलेंजेस आप फेस कर पा रहे हो, तो बस चैलेंजेस में यही है कि आप अपने माइंड में ही स्टक हो। यही एक ट्रॉमा है, उसको निकालो और खुश रहो। कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपके पास में एंजॉय है, हैप्पी लाइफ है, सब कुछ बढ़िया है। जो कुछ भी आपने किया है उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहा है। मैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से देखना चाहती हूँ क्या कार्ड है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और नेक्स्ट देखो यहाँ सेलिब्रेशन है। देख रहे हो आप,
सेलिब्रेशन है आपके लिए। तो बस यहाँ पर है कि आप सेलिब्रेशन की तैयारी करो। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने थे वो आ गए, अब कुछ भी नहीं है चैलेंजेस। बस मैं ये कहूँगी कि हाँ, कभी हमारे साथ में क्या होता है, हमने बहुत स्ट्रगल देखा होता है, हमारे चैलेंजेस बहुत होते हैं, और जब हमें फ्रूट खाने का टाइम होता है ना, तब भी हमें डर लगता है, ये सपना तो नहीं है, गायब तो नहीं हो जाएगा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है। तो वो एक चैलेंज है कि हाँ, ये भी एक चैलेंज की तरह ही कभी कभी हमें लगता है। तो बस कुछ नहीं है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग हैं, और आपने जो कुछ भी किया है तो हर तरीके से आप ब्लेस्ड हो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लेंगे कि आपके पार्टनर, मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूँगी कि हम पार्टनर को लेकर कर रहे हैं, पर मैं इसमें ये बात भी कर रही हूँ कि अगर जो पर्टिकुलर पर्सन भी देख रहा है उसको भी ये करने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर को लेकर आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, बस उसको ये समझाओ कि ये चीज़ें को ओवरकम कर ले। बस हमें अब एक होना ही हो, और हमें एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का आपकी तरफ? नेक्स्ट सेक्शन, अरे वाह, देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है जस्टिस। आप देख रहे हो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके रिलेशन को जस्टिस मिलेगा। भले ही आपने जो कुछ भी फेस किया है, ये गारंटी है कि आपके रिलेशन को जस्टिस मिलके ही रहेगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत हो, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया कार्ड है। मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट सेक्शन है कि आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रहा है, आपकी तरफ उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे वो चैलेंजेस के कार्ड में देखा 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा उन्होंने बहुत कुछ जमा करके रखा है। तो देखो नेक्स्ट सेक्शन, कितने बैक टू बैक कार्ड कितने भी गजब के निकले हैं कि यहाँ पर ये गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस थे, जो भी था, उसने उसको ओवरकम कर लिया है, ख़त्म। अब ये जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम या हेल्थ वाइज प्रॉब्लम जो भी था वो सब ख़त्म, यहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन उनका ये है कि वो आपकी तरफ ये मिरेकल लेकर आ रहे हैं। ये कार्ड आपकी रीडिंग में दूसरी बार आया है, तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ में। तो आपका पार्टनर ये लेके आ रहा है आपके पास में, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और देखो, आपने बॉटम ऑफ द डेक से भी हमने देखा जस्टिस का कार्ड। अब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि कुदरत खुद आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ साबित होती है, प्रूफ होती है कि कुदरत आपके साथ है, इस रिलेशन के साथ में है। और जो भी चैलेंजेस आने वाले थे वो आ गए, ख़त्म हुए, अब फ्रूट खाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड निकालूंगी, हम देखते हैं कि वहाँ से क्या आ रहा है। तो हम इस डेक से देखेंगे, आप दोनों की फीलिंग्स को देख लेंगे। 3-3 कार्ड इसमें से भी मैं निकालूंगी कि दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है, फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। जो अभी एकदम से मेरे माइंड में आया कि हम इस कार्ड से भी निकालें, क्योंकि ये कार्ड मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं खास इसको लेकर बैठी थी कि हाँ, इसमें से भी मैं करूँगी रीडिंग। तो हम लेंगे, जैसे हमने 4 टॉपिक कवर करे, तो क्यों ना इसमें से एक कार्ड निकाल लें हम, कि आपके पार्टनर के थॉट्स इसमें से हम देखेंगे आपको लेकर। अरे वाह, देखो 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 देखो, और उनकी फीलिंग्स, वाओ। नेक्स्ट हम लेंगे, अरे बाप रे, उनके चैलेंजेस, मज़ा आ गया। और वाओ, देखो उनका नेक्स्ट सेक्शन, तो देखो वो आया ना, देखो हर कार्ड एक ही बात बोलता है, मज़ा आ गया। और यहाँ आपकी बारी अब,
जो देख रहे हो आपकी बारी, देखो आपके थॉट्स आपके पार्टनर को लेकर, फिर आपकी फीलिंग्स। अब हम लेंगे चैलेंज और नेक्स्ट एक्शन। वाह, दोनों के नेक्स्ट एक्शन देखो, और 2 बार आया 8888 यहाँ पर। अरे वाह, देखो 11 11 देख रहे हो आप। तो यहाँ पर देखो उनके थॉट्स सेलिब्रेशन वाले हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में। आपका क्या है, सफरिंग इन साइलेंट। पर आपकी नज़र, आप सफ़र कर रहे हो, आपके थॉट्स ये है। पता है क्यों सफ़र कर रहे हो? क्योंकि आप ना कंफ्यूजन में थे, आखिर क्या हो रहा है। अब इससे दूर हो, आपकी नज़र कहाँ पर है? सनराइज पर है। तो बस यहाँ पर देखो, अब ये सफरिंग वाला टाइम खत्म हो गया। ये अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर हुआ। और ये अपने चैलेंजेस, लव बिगिनिंग, ये बिगिनिंग अब रिलेशन को न्यू डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये समझ गए हैं आपके साथ के रिलेशन को। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी देखो, यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये दोनों का नंबर 1 और 1 है ना। और आपका भी देखो, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपकी फीलिंग्स है, पावर। अब आपने पावर को जनरेट किया है ना। और फिर आपका चैलेंज इज क्राउन चक्रा। आपका क्राउन चक्रा आपने ओपन कर लिया है। क्राउन चक्रा के ऊपर आप रिसीव करो, रिसीव कर पा रहे हो क्या कुदरत आपकी तरफ भेज रहा है, वो थॉट्स। और यहाँ पर देखो आप, है ना, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है दोनों का। तो दोस्तों, ये है आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको जो आपके मन में था, जो सोच लेकर आप ये रीडिंग को देखा, उम्मीद करती हूँ आपको वो जवाब मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए। और मैं इसके एंड में यही कहूँगी मेरे दोस्तों कि पहले खुद से प्यार करना सीख लो, खुद पर भरोसा करो। खुद पर जब भरोसा करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तो सब कुछ अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा। क्योंकि यूनिवर्स में आप जो पास ऑन करते हो वही आपकी तरफ आता है। तो बस सिर्फ एक बार ठहर कर सोचना कि हम यूनिवर्स में क्या पास ऑन कर रहे हैं, वही चीज़ आएगी। अगर वरीड कर रहे हो तो वरीड आएगी, एंजाइटी कर रहे हो तो एंजाइटी आएगी, हेट फॉरवर्ड कर रहे हो तो हेट ही आएगा। अब चॉइस इज योर कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए वो पहले फॉरवर्ड करो, पास ऑन करो, तभी वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और एक छोटू सा लाइक ज़रूर करिएगा एनर्जी एक्सचेंज को लेकर। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।